नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें। और ये ब्याज दरें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पोस्ट ऑफिस में कितना ब्याज मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, सब कुछ इस ब्याज दरों पे डिपेंड है। लेकिन इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम ये जितनी भी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस की, सारी स्कीम्स के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे ये जो डाटा है ये बिल्कुल सरकार द्वारा दिया गया डाटा है। और इसमें ये सारी की सारी स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में आप ओपन करवा सकते हो। यहाँ पे स्कीम्स के नाम है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और साथ में ये दे रखा है कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। और यहाँ पे दे रखा है आपको जो ब्याज मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। और वो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीजें आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सिंपल सेविंग अकाउंट से। देखिए पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और इसका जो आपको ब्याज मिलता है हर साल वो कंपाउंड होगा यानी चक्रवर्ती ब्याज आपको हर साल मिलेगा। अगर बात करें एक साल की एफडी की तो इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है और इसका जो ब्याज है क्वार्टरली कंपाउंड होगा। क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब 3 महीने में आपका ब्याज लग जाएगा, फिर उसके अगले 3 महीने बाद क्या होगा, जो आपका ब्याज 3 महीने पहले लगा था उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। वैसे ही 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। तो 2 साल की एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.1% है और 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5% है। और अगर हम बात करें इन सारी स्कीम्स की तो सारी की सारी स्कीम्स में आपको क्वार्टरली कंपाउंड यानी चक्रवर्ती ब्याज हर 3 महीने में लगेगा। अगर टैक्स की बेनिफिट की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल की एफडी में एटीसी के अंडर टैक्स की रिबेट मिलती है, किसी और एफडी में आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलती। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ये एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है और 5 साल के बाद आपको ब्याज के साथ पूरा पैसा मिल जाता है। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है और इसका ब्याज भी आपको क्वार्टरली कंपाउंड यानी हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये भी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है और वो भी क्वार्टरली। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसा जमा करना होता है, उसके बाद जो इसका ब्याज बना हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहता है। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और इस ब्याज दर के हिसाब से आपको यहाँ पे जो क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलेगा यानी चक्रवर्ती जो ब्याज मिलेगा, यहाँ पे आपको हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में दे दिया जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा, आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया था आपने उसी में पैसा वो जुड़ जाता है हर 3 महीने के बाद। लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन स्कीम में ये आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको हर महीने ब्याज चाहिए तो आपके पास स्कीम आती है मंथली इनकम स्कीम। देखिए इस स्कीम को एमआईए स्कीम भी बोलते हैं। ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें भी आपको एक बार पैसा जमा करना है और आपने जो पैसा जमा कर दिया उसका जो ब्याज बनेगा हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है और इस ब्याज दर के हिसाब से आपका जो पैसा है आपको मंथली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप इसको सेविंग अकाउंट में ही रखोगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट 4% थी, तो अगर आप सेविंग अकाउंट में ये पैसा रखते हो तो आपका जो ब्याज आया है हर महीने सेविंग अकाउंट में, उस ब्याज के ऊपर भी 4% का इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इसीलिए अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखोगे तो तब भी आपको उसमें फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। ये भी एक 5 साल की स्कीम है। इसमें भी आपको एक बार पैसा जमा करना है, लेकिन इसका जो ब्याज आपको ना तो महीने में मिलेगा, ना आपको 3 महीने में मिलेगा, ना 1 साल के बाद मिलेगा। इसका जो भी ब्याज होगा वो 5 साल के बाद ही मिलेगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है और ये जो चक्रवर्ती ब्याज है इसमें एनुअली कंपाउंड होता है। देखिए यहाँ से लेकर ये जितनी स्कीम्स थी इसमें हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एनएससी स्कीम में 1 साल के बाद आपका ब्याज लगेगा और वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें जुड़ जाएगा। फिर अगले साल इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, हर 3 महीने में नहीं, साल के बाद ब्याज के ऊपर इसमें ब्याज लगेगा। हम बात करते हैं पीपीएफ स्कीम की। देखिए जो पीपीएफ स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसमें आप चाहें तो 15 साल की स्कीम है, आप हर साल 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो अमाउंट है वो भी एनुअली कंपाउंड होता है, यानी जो चक्रवर्ती ब्याज लगता है वो साल में लगता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं और ये इनकी इंटरेस्ट रेट है। अगर बात करें एक स्कीम हमारी रहेगी अब वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट भी 8.2% है और उसका ब्याज भी आपको एनुअली कंपाउंड मिलता है, यानी साल में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर आप